आज हम लोग जा रहे हैं माथेरन। एक्चुअली एक ख़ास ओकेज़न है आज मेरी बेटी यानी हमारी बेटी का बर्थडे है। उसे एक्चुअली कैमरे पे आना उतना पसंद नहीं, तो आई रिस्पेक्ट हर एज शी वांट टू बी। सो ओकेज़न भी है और काफ़ी दिन से फैमिली टाइम भी ड्यू था, तो हम लोग अभी एक स्कूल का छोटा सा काम था वो करके माथेरान के लिए निकल चुके हैं। हाँ, एकनाथ झालं का पिकअप? डायरेक्ट ट्रेनचं बी असं ऑलमोस्ट हम लोग अब पहुंचने वाले हैं। शायद कुछ वहाँ से एक और टैक्सी लेके ऊपर की तरफ जाना होगा, जैसा कि मैंने ड्राइवर ने बताया। और एक झपकी हो चुका है इनका भी। तो यहाँ से कैब अलाउ नहीं रहता है, यहाँ से जो लोकल टैक्सी वाले होते हैं। ये हमारी मैडम ड्राइवर जिन्होंने यहाँ तक हमें आज छोड़ा है। तो यहाँ से लोकल टैक्सी है जहाँ से जिसके सहारे हम लोग को ऊपर की तरफ जाना होगा। तो इस टैक्सी से हम लोग आए थे। ये मनीषा मैडम है जिन्होंने ड्राइव किया है यहाँ तक का सफ़र, और अब हम लोग यहाँ से फिर लोकल टैक्सी लेकर ऊपर की तरफ जाएंगे। लगभग 1.5 घंटा लगा हम लोग को यहाँ तक आने में, और यहाँ से अच्छा तो यहाँ से हम लोग टैक्सी लेके अब ऊपर की तरफ जाएंगे। सो अब आगे का सफ़र शुरू हो चुका है। गाड़ी में सोने आए हैं, थोड़ा कुछ खाने लाए। तो गाड़ी में टाइम लगा था ना आने में, उसी में सो गई थी ओला में। मुंबई में इतने सालों से हम लोग रह रहे हैं, लेकिन पहली बार यहाँ जाने का ऐसा कहते हैं संजोग हुआ है, जाने का ऐसा मौका मिला है, हम लोगों ने प्लान कर पाया। तो बिल्कुल नई जगह हमारे लिए, और जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ रहा है काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में दृश्य। गर्मी ज़्यादा है, फिर भी जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो मौसम अच्छा दिख रहा है। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। गजबे भौकाल वाला चढ़ाई है एकदम। देखिए कि यहाँ है ट्रेन देखी जा रही है, टॉय ट्रेन जो अभी जा रही है वही 10:15 वाली पहुँचेगी ना, 10:15 12:30 तक पहुँचती होगी। सो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं अभी, और ये जय हनुमान जी। और ये कुछ काउंटर्स हैं यहाँ पे, प्रवासी रामगिरी रास्ता यहाँ पे। अरे वो बंदर लेके गया, अच्छा ठीक के लिए गया। देखिए हमारी वाइफ के हाथ से ले गए ये, थोड़ा बहुत ही खाने का बचा था, चलो कोई बात नहीं। ओके एंजॉय। 14 गिर गया उसके हाथ से। तो यहाँ से एंट्री फ़ी लगता है, वो हमें टिकट लेना होगा।
आगे जाने के लिए। तो ऑलमोस्ट हम लोग उतने छोटे बच्चे तो है नहीं। 4 दीजिएगा, 200 रुपये का। चलिए, देखो सेठ ऐसा पॉइंट का मैप है साइड, ये देखो, हाँ। ये देखो कितना पॉइंट करने का है। लेकिन घोड़ा पर एग्री नहीं हो रहे ना जाने के लिए। घोड़ा ही है तो अभी क्या करें, अब बैठने को तैयारी नहीं हो रहे हैं। देखते हैं, बात वो नहीं जैसे कि ठीक है आप घोड़ा का ऑप्शन है घूमने के लिए, बट इन लोगों को बैठने का ऐसा जम ही नहीं रहा है, कंफर्टेबल है ही नहीं बैठने के लिए। क्या करें बोलो भी। तुम्हारा जबरदस्ती नहीं है। हाँ मेरा भी, मेरे लिए भी ईजी रहता, लेकिन बैठना ही नहीं चाह रहे तो क्या करें अभी। तो यहाँ से ऐसे आमतौर पे लोग घोड़े से आगे की तरफ जाते हैं घूमने के लिए, बट हमारे बच्चे रेडी नहीं हो रहे हैं वहाँ जाने के लिए घोड़े से। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से एक जो जरिया है घूमने का, वो घोड़े की सवारी। सामने जामुन दिख रहा है, फल जो है काफ़ी फेमस, 40 का एक। सो सामने हमारे डेस्टिनेशन का जो गेट है वो दिख रहा है, माथेरन। वेलकम टू माथेरन सेंट्रल रेलवे। हाँ, सो अंदर का ये व्यू है, काफ़ी जंगल जैसा दिख रहा है, मतलब इसको कहिए कि आप पेड़ पौधों से कवर का जगह है। लास्टली हमें घोड़ा करना ही पड़ा और घोड़े के ज़रिए ही हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पर घूमने का डिसीजन लिया, क्योंकि पैदल चलना मुश्किल हो रहा था, चढ़ाई थी काफ़ी। और जब हमने वहाँ पर मुआयना किया तो लोगों को कंफर्ट वो फील करा रहे थे कि आप सेफली उस पर। शुरू में थोड़ा डर लगा क्योंकि आदत नहीं थी इस तरह की, और पहले आमतौर पर कौन हॉर्स राइडिंग करता है। सो उनके समझाने से और उनके जिम्मेदारी भरी बातों को देखकर हमें लगा कि नहीं ये सही रहेगा। फिर बारी बारी से सभी लोगों ने अपने अपने घोड़े को चुनकर उस पर सवारी शुरू की। बीच बीच में कुछ फ़नी मोमेंट भी आए जिस तरह देखिए घोड़ा बिठाने से इनकार कर दिया उनको। फिर वाइफ थोड़ा घबराई शुरू में, उसमें फंसाना है, फिर तो बैठने से उन्हें कन्विंस किया उन्हें, जो वो घोड़े का मालिक था। और फिर ऐसा फंसा हुआ रहता है फिर उसका। हम गिर जाएंगे तो फिर अरे कैसा गिरेगा? अरे पकड़िए ना आगे दोनों हाथ, उधर का है सेम। तो साइड में ऐसे होके गिर जाएगा। सच में साइड में नहीं गिरेंगे। सामने देखिए। अरे हिलो मत मैडम। अरे मैडम कुछ भी नहीं होता है, आपको इधर उधर ऐसे बैलेंस होता है तुम्हारा। आराम आराम। क्या होगा? तो काफ़ी एडवेंचर जर्नी हो रहा है ये घोड़े पे, थोड़ा डर भी लग रहा है, लेकिन ये प्रैक्टिस की बात है, थोड़ी देर में अच्छा लगेगा। तो ये घोड़े के ऊपर की जर्नी है, घोड़े पर हम लोग बैठे हैं। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त ऊपर वाला। घोड़े पर बैठ के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो एक पॉइंट पे हम लोग अभी उतरे हैं वहाँ घूमने के लिए, और उस पॉइंट की तरफ अभी घोड़े से उतर के हम लोग जा रहे हैं। राइट में नीचे 2 है और यहाँ पे आगे सामने एक है। कैसा लगा घोड़े का सफ़र? मेरा बैग ले लो मुझे। कैसा लगा? अच्छा। कौन सा पॉइंट बोले? ये हार्ड पॉइंट है, नीचे मेरी पॉइंट और कंट्रोल मॉडल है। हार्ड पॉइंट। हाँ, और बनाओ कुछ नींबू शरबत को कम आते आते पहले उधर से। दो। आपको कुछ लगेगा? आती हूँ उधर से ही आऊँगी। हाँ, कुछ खाने के लिए कुछ लगेगा तो ऑर्डर बना के ना रखते हैं हम लोग। सो कुछ हार्ड पॉइंट और मैरी पॉइंट बताया ना, आगे का जो पॉइंट्स है दो घूमने के लिए,
थोड़ा अलग ही रास्ता दिख रहा है ना ये, हाँ घूम घूम ज़्यादा है। वीडियो शूट कीजिए, हम बोलेंगे कि एंड एक्शन। अभी घोड़े से उतर गए हैं हम, अच्छा अभी पैदल पैदल नीचे जा रहे हैं अच्छा पॉइंट से देखने, अच्छा, और मेरे पीछे पीछे आप आ जाइए। ओके ओके ओके। हाँ यहाँ से हाट क्या है इसके? ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ में सारा जहां गा। Some refreshment, some tea. रास्ते के बीच बीच में काफ़ी पुराने विलास और बंगलो दिख रहे हैं, शायद अंग्रेजों के ज़माने का बनाया हुआ विला। एक और हॉल्ट। एक और हॉल्ट पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे स्टे करके फिर एक और हॉल्ट पे हम के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट। एक और पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए अंग्रेजी में आपका लेक्चर शुरू करें। एक्शन। आसमां गा रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक साथ मेरे लिपसिंग कीजिए। ये सारा जहां गा रहा है, ये ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। काफ़ी दिन हो गया था ऐसे जगह के बारे में सोच भी नहीं पा रहे थे, और आज घूमने का मौका मिला है। बहुत सुकून लग रहा है, एडवेंचरस। एक तो घोड़े का सफ़र, घोड़े पर बैठ कर इनका वो डरना, जब तक खिंचा जब तक खिंचा जब तक खिंचा। हमारे घोड़े भी थोड़ा आराम फरमा रहे थे जब तक हम पॉइंट्स पे घूम के आए। They also want some rest and relaxation. ये सब क्या है? होटल है। अच्छा होटल, सॉरी, माउंटेन रेल म्यूजियम भी है इसमें। होटल जहाँ हमें अभी नहीं ठहरना है। फिर हम लोग जो माथेरान टॉय ट्रेन स्टेशन था उसके नज़दीक वाले मार्केट पहुँचे, और हमारा सफ़र माथेरान का लगभग लास्ट होने को था, और वहाँ से हमें फिर टॉय ट्रेन की जर्नी शुरू करनी थी। घोड़े की टाप की आवाज़ पे ट्रेन की टाइमिंग एक निकल चुकी थी, और दूसरी ट्रेन के लिए हम लोग वहाँ थोड़ा वेट करने वाले थे। और ये घोड़े का सफ़र हमने अच्छा एंजॉय किया। शुरुआत में डर के बाद हमारी जर्नी हो चुकी है, बहुत ही मज़ा आया। और ये अब हम जा रहे हैं स्टेशन की तरफ। ट्रेन एक है अभी की जो नेरल के लिए जाएगी, टॉय ट्रेन। वापस जाने के लिए माथेरान स्टेशन से ट्रेन है, जो एक ट्रेन जो
2:45 को है, जो 5:30 बजे वहाँ पहुँचाती है, और दूसरी ट्रेन है 4 बजे की। तो हम लोग ट्रेन के लिए यहाँ आए हैं। 45 मिनट्स पहले ये काउंटर खुलता है। अभी लगभग 3:15 होने को है, तो 5 मिनट में काउंटर खुल जाएगा। और ट्रेन का जो फेयर है वो लिखा हुआ है यहाँ पे 95 रुपीज़ जो सेकंड क्लास है, बाकी 340 रुपया फर्स्ट क्लास का। कतार में सबसे पहले मैं खड़ा हूँ टिकट लेने को। काउंटर अभी तक खुला नहीं है। तो नाश्ता भी हो चुका है रेस्टोरेंट होटल में, और ठीक सामने में ही रेलवे स्टेशन है माथेरान का, जहाँ से अभी हम लोग 4 बजे की ट्रेन पकड़ेंगे। सो गुड बाय माथेरान, फिर आते हैं हम लोग तैयारी के साथ। जय हनुमान। इन लोगों का मस्ती मजाक भी चालू रहता है, काफ़ी संख्या में देखने को मिलते हैं यहाँ पे। चार बजे की ट्रेन है, चलना है आपको? चलेंगे हमारे साथ? सो ट्रेन लगी हुई है और टिकट भी हम लोग ले चुके हैं। अभी तकरीबन 15 मिनट है ट्रेन खुलने में। ना जइयो ना जइयो ना जइयो। तो हम लोग सीट पर आ चुके हैं। तुरंत ले रहे काफ़ी बड़ा सीट मिला है सबको। सो फाइनली ट्रेन यहाँ से खुल चुकी है और हम लोग अब माथेरन से वापस लौट रहे हैं नेरुल के लिए। ये ट्रेन नेरल तक जाती है। सो गेट बैक टू होम। हाय। ये टॉय ट्रेन इसे बोला जाता है। टॉय ट्रेन का ये सफ़र यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे की सफ़र है। दूसरी ट्रेन जो दूसरे ट्रैक पर लगी हुई दिख रही है अभी। घोड़ों ने बहुत साथ दिया हमारा यहाँ के सफ़र में। कुछ नज़ारे जो ट्रेन से दिख रहे हैं बाहर के। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल रॉक। तो ये सफ़र के बीच में एक स्टॉपेज है अमन लॉज, जहाँ पर ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी थी। फिर आगे का जर्नी चलता रहा। बीच बीच की जो व्यू है मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। आगे एक भव्य मूर्ति है गणपति जी की, गणपति बप्पा मोरया। गणपति बप्पा मोरया। उसी सफ़र के बीच में एक भव्य गणपति जी की मूर्ति
जो देखने को मिली बहुत ही अच्छा लगा। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। बहुत ही सुंदर दृश्य था वो। लगा जैसे सफ़र हमारा सफल हो गया। जैसे जैसे सफ़र नज़दीक होता गया, जो ट्रेन के बाहर का व्यू था वो वाकई बहुत ही शानदार व्यू था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे मन के अंदर की जो भी थकान थी वो मिट जा रही थी। रोज़मर्रे की ज़िंदगी से हम कहीं एक अलग दूसरे दुनिया में ही घूम रहे थे। काफ़ी दिन बाद मतलब हमें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा दृश्य भी हमको देखने को मिलेगा। और ऐसा लगा कि हमारा जो ये डिसीजन था आज का कि आज माथेरन घूमा जाए। और लौटते वक्त टॉय ट्रेन, अगर टॉय ट्रेन से नहीं आते तो और भी खूबसूरत नहीं लगता, ये तो और भी खूबसूरत दिख रही हैं। बहुत ही अच्छा सफ़र गुज़र रहा था। तो मेरा सजेशन यही कि आप जाइए तो टॉय ट्रेन में थोड़ा वक्त लगता है ज़्यादा, क्योंकि 20 किलोमीटर के सफ़र को लगभग 2.5 घंटे में तय करनी होती है। बट वो सफ़र का आनंद जो है ना, सही में टॉय ट्रेन से ही मिलता है। सीनरीज का तो कोई कमी नहीं है, इतने सुंदर सुंदर व्यू हैं कि कौन से व्यू को मैं ज़्यादा अच्छा कहूँ। जैसे जैसे सफ़र आगे बढ़ रहा है, एक से एक व्यू देखने को मिल रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य, आंखें बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जा रही हैं। एक और स्टॉपेज है ये, वाटर पॉइंट। चलो चलो चलो, वाटर पॉइंट स्टॉपेज। नींद पूरी हो गई। एजुकेशन इज ग्रेजुएट। सनसेट तो ऑलमोस्ट होने को है और हमारा सफ़र भी अब नेरल के लिए जो शुरू हुआ था और ख़त्म होने के कगार पे। माथेरान से नेरल तक का सफ़र हम लोग का पूरा होने जा रहा है और हम लोग अब नेरल स्टेशन उतरने वाले हैं। लगभग 2 घंटा 40 मिनट का ये सफ़र था। दोपहर से लगभग दोपहर शाम से अभी शाम होने को। ये नेरल स्टेशन है और यहाँ से अब लोकल ट्रेन से हम लोग डोंबिवली जाएंगे। ये टॉय ट्रेन का सफ़र था यहाँ तक का। सो इस तरह हमारा माथेरन से नेरल तक का सफ़र पूरा हुआ है और हम लोग अब नेरल जंक्शन पहुँचे हैं। यहाँ से अब लोकल ट्रेन 6:40 होने को है। 6:40 का ये टाइम रहता है यहाँ तक का। 4 बजे वहाँ से माथेरन से ये टॉय ट्रेन शुरू होती है और 6:40